पीके पिक्चर बनती है आमिर खान की, उसमें भोलेनाथ को भगाया जाता है शौचालय से, आपको दिक्कत नहीं होती। उसके अंदर जा करके हमारे धरती स्थलों को, मूर्तियों को बेजान बताया जाता है, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, तब आपको आपत्ति नहीं होती। तो उन्होंने गर्दन काट के छवि को बहुत अच्छा बनाया था क्या? पूछना चाहता हूँ मौलाना मदनी जी से कि भैया जिसने कन्हैया कुमार की गर्दन उतारी थी उसने क्या आपका नाम रोशन किया था, क्या अपने परिवार का नाम रोशन किया था, या अपने धर्म का नाम रोशन किया था? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ। और मौलाना मदनी जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा या इनके अपने कानून से चलेगा? सर, कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी जैसी एक और सत्य घटना पर आधारित मूवी आ रही है उदयपुर फाइल्स, जिसका लगातार 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी और लगातार बॉयकॉट करा है। एक विशेष धर्म कह रहा है मूवी रिलीज ना होने दी जाए, क्या कहना चाहेंगे सर? हाई कोर्ट तक याचिका दायर कर दी है। मैंने देखा एक हाई कोर्ट नहीं, अलग अलग राज्य के अंदर 3 हाई कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल करी है। एक याचिका भी मुझे उन दरिंदों के खिलाफ नहीं दिखी थी इन लोगों ने करी हो जिन्होंने कन्हैया लाल की गर्दन काटी थी। उसके खिलाफ नहीं गए कि ये हमारे धर्म को बदनाम कर रहा है, ये इस्लाम को बदनाम कर रहा है, इसको फांसी से कम सजा मत देना, नहीं तो हम पत्थर मार मार के अपने पुराना कानून लागू करेंगे। उसके लिए एक बंदा नहीं गया, लेकिन पिक्चर को रोकने के लिए 3 जगह 3 राज्यों में हाई कोर्ट में अपील लगा दी कि भैया ये पिक्चर नहीं रहनी चाहिए। मतलब अब आप भारत की जनता को इस आज़ाद भारत के अंदर रोकोगे कि रियलिटी पे अगर कोई मूवी बनती है तो उसका बहिष्कार करो। जैसे कश्मीर फाइल्स बनी तो आप ही के चुने हुए केजरीवाल जी कहते थे इसको यूट्यूब पे चला दो, फ्री क्या करनी। केरला फाइल्स बनी, उसका विरोध शुरू हो गया। आज देखने को मिल रहा है मुजफ्फरनगर के अंदर जब एक बहन को मुस्लिम युवती हिंदू युवती को ले गई वहाँ पलायन कराने के लिए, सीरिया भेजने के लिए, उनका माइंड डाइवर्ट करके। तो ये पिक्चर मैं तो कहता हूँ फुल जोर आनी चाहिए। 4 साहिबजादे बनाई थी पंजाबियों ने, पिक्चर बनाई थी पंजाबी, जो जैसे बॉलीवुड होता है ऐसे पंजाबी जो प्रोड्यूसर थे। हमें पता चला था 4 साहिबजादों का योगदान क्या है, गुरु गोविंद सिंह साहिब का योगदान क्या है, गुरु तेग बहादुर साहिब का योगदान क्या है। जब केरला फाइल्स आई तो हमें पता चला बहन बेटियों के साथ हो क्या रहा है देश के अंदर, कैसे सीरिया भेजा जाता है और दरिंदे उन्हें नोच नोच के खाते हैं। जब कश्मीर फाइल्स आई तब पता चला कि जालिब गालिब को उनका नारा किसने दिया, गिरजा टीकू का बलात्कार करके आरे से काट दिया गया। इतना भी निर्दयी कोई था भारत के अंदर और आजाद भारत के बाद था? मौलाना मदनी कहते हैं कि इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की छवि को गलत तरीके से दर्शाया गया है और कुछ नहीं है इस मूवी। तो उन्होंने गर्दन काट के छवि को बहुत अच्छा बनाया था क्या? पूछना चाहता हूँ मौलाना मदनी जी से कि भैया जिसने कन्हैया कुमार की गर्दन उतारी थी उसने क्या आपका नाम रोशन किया था, क्या अपने परिवार का नाम रोशन किया था, या अपने धर्म का नाम रोशन किया था? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ। और मौलाना मदनी जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा या इनके अपने कानून से चलेगा? आप बताइए, क्योंकि शरिया में तो लिखा है कि अगर कोई चोरी करे तो हाथ काट दो, बलात्कार करे तो पत्थर मार मार के मार दो। तो ये सारी चीजें उससे साइड करके क्यों चली जाती है? आज इसने इस निर्दोष को मारा, ये जिंदा कैसे है? जो बलात्कार करते हैं मोहित खान जैसे कार्यकर्ता, वो जिंदा कैसे हैं अगर मैं आपके कानून की बात करूं तो? और अगर संविधान से चलेगा तो संविधान इजाजत देता है उनको मूवी बनाने की, और वो मूवी बना करके हजारों करोड़ों लोगों को ये सच्चाई दिखाएं कि उस बेचारे का कसूर क्या था। वो अपने परिवार को पालने के लिए कपड़े सिलने का काम करता था, उसने एक पोस्ट को शेयर कर दिया था, बस इतना ही कसूर था उसका, और उसकी इतनी बड़ी सजा की उसको गर्दन काट के वीडियो रिलीज करी जाती है। उसमें बताया जाता है कि हाँ हमारे धर्म के खिलाफ इसने बोला, ये देखो मार दिया उसको, और उसके बाद हमारे देश का लोकतंत्र देखिए, सारा सबूत होने के बाद भी उसको बेल मिल जाती है। ये है हमारा लोकतंत्र, ये है हमारा संविधान। देखिए सर, अगर हमने ट्रेलर देखा है उसमें सिर्फ कन्हैया कुमार के बारे में बात नहीं हुई है, ज्ञानवापी के बारे में, नुपुर शर्मा के बारे में बात हुई है, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं। तो लोग बोले लगातार आप जो कंट्रोवर्सी वाले मुद्दे मूवी में ही क्यों लिए गए? आप कुछ और भी तो दिखा सकते थे। माय नेम इज खान में तो पूरा टेररिस्ट बना दिया था मुस्लिम समुदाय के लोगों को। उसमें तो माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। किसने कहा मुसलमान सारे टेररिस्ट होते हैं? तो शाहरुख खान को पिक्चर क्यों बनानी पड़ी थी कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता? माय नेम इज खान क्यों बना? तब क्यों नहीं रोका मदनी जी ने? क्यों? वो मुस्लिम समुदाय से था, वो नाम रोशन कर रहा था। 200-400 करोड़ रुपए की फिल्म बनी थी और खानी थी। इमरान खान, शाहरुख खान, क्यों? ये भी तो जनता जानना चाह रही है। माय नेम इज खान पे आपको दिक्कत नहीं होती? पीके पिक्चर बनती है आमिर खान की, उसमें भोलेनाथ को भगाया जाता है शौचालय से, आपको दिक्कत नहीं होती? उसके अंदर जा करके हमारे धरती स्थलों को, मूर्तियों को बेजान बताया जाता है, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, तब आपको आपत्ति नहीं होती? तब गंगा जमुना तहजीब की बात नहीं करी जाती है, तब भाईचारे की बात नहीं करी जाती है, तब
तब बायकॉट आमिर खान नहीं चलाया जाता है, तब कहाँ होते हैं ये लोग। आज सच्चाई पे पिक्चर बन रही है तो भैया जी देश के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब देश के अंदर ये लोग ऐसा काम करते हैं तो इनको रोका क्यों नहीं जाता मदनी जी द्वारा? रोको ना। ट्रेलर को सोशल मीडिया से डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे ट्रेलर को भी हटा दो, इससे जो है आप जो है लोगों को लड़वाने की बात कर रहे हैं, हमारे धर्म को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, कन्हैया कुमार की गर्दन कटी किसको नहीं पता है? सबको पता है। पूरे भारत को छोड़िए, विश्व स्तर पे ये बात फैल गई थी कि भारत के अंदर कितना अच्छा संविधान चलता है, कितना अच्छा लोकतंत्र जिंदा है। एक टेलर की गर्दन काट के चले जाते हैं कुछ लोग, ये पूरे ऊपर तक चली थी। और पिक्चर आ रही है तो कौन सी बड़ी बात हो रही है? वो तो सबको पता है। ये अब देखना ये है कि वो स्टोरी किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो ये देखने का सबको राइट है। लेकिन जब यही लोग गलत करते हैं तो मदनी साहब आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हो, आपकी लोग इतने सुनते हैं मुस्लिम समुदाय के, तो कम से कम उनको अच्छी शिक्षा दीजिए ना। अब हमारे जितने कथावाचक बैठे हैं वो कोई कह रहा है कि भैया तुम्हारे सामने कोई अंकारी आ जाए तो प्रभु श्री राम की तरह बाण मार देना। कोई कह रहा है कि अगर भैया दुर्योधन की तरह कोई अंकारी आ जाए तो भैया जी उधर भी चक्र चलवा देना, कोई मार देना, उसको तलवार से काट देना, कोई सिखाता है? राहुल जी सवाल मेरा ये है कि जब भी रियल लाइफ से रिलेटेड या कुछ ऐसा कांड जो जनता को देखना चाहिए, लोगों को उसके बारे में जागरूक होना चाहिए, ऐसी कोई मूवी आती है तो उसका बॉयकॉट का ट्रेंड शुरू हो जाता है, उसको ना देखने का मतलब रिलीज होने तक के उस पर जोर लगा जाता है कि रिलीज भी नहीं दोगे। ऐसा क्या कारण है? मैडम ये बाहर के पढ़े लिखे लोग हैं, इनको आप मत सोचो कि ये नीचे से मदरसा में या दूसरी तीसरी फेल है। ये ऑक्सफोर्ड छोड़िए, उससे भी बड़ी कोई यूनिवर्सिटी होगी, वहां से पढ़े लिखे हैं, इनको पता चल जाता है। मूवी आती है ना, ये ट्रेलर देखते ही पूरी मूवी का अनुमान लगा लेते हैं, भाई इसमें तो ये खतरा हो जाएगा। केरला फाइल आएगी, इनको पता चल जाता है भैया उसमें क्या बताया जाएगा, इनको पूरा अनुमान पता है ना। इनके बंदों ने गलत हरकतें कर रखी है, वो सच्चाई आ जाएगी, वो नहीं पता चलनी चाहिए जनता को। जनता पता चल जाएगी तो भैया अब बताए, एक बाप बच्चा नालायक है तुम्हारा, गलतियों पे गलतियां कर रहा है, बाप का फर्ज क्या है उसको सुधारे, नहीं तो जहां वो दूसरों की गर्दन काट रहे हैं एक दिन तुम्हारी भी काटेगा वो। तो ये तो मदनी साहब को खुद सोचना चाहिए बयान देने से पहले कि भैया उसकी वजह से कलाम साहब इस्लाम को रोशन कर गए, बीर अब्दुल हमीद साहब रोशन कर गए, सोफिया कुरैशी मैम को देखिए रोशन कर रही है इस्लाम को। आज गर्व से कहते हैं कि भैया इस्लाम धर्म से देखिए ऐसे कोई नूर के हीरे निकले। लेकिन वहीं पे ये लोग आते हैं, गर्दनें काट देते हैं, जालिब गालिब के नारे लगाने वाला का समर्थन देते हैं। ये डुबोते नहीं है क्या? इनको तो बल्कि उनका बहिष्कार करना चाहिए, आकर के ये समर्थन में लग जाते हैं उनके। राहुल जी जनता को क्या कहना चाहेंगे आपकी मूवी देखने, एक बार देख करके तब डिसाइड करें कि मूवी वाकई अच्छी है या नहीं, या फिर बॉयकॉट अभी से ही कर दें? बिल्कुल मैडम, हमारे घर में तो महिलाएं चावल बनाती है ना, वो भी चख के देखती है, कच्चा तो नहीं रह गया। तो ये मूवी तो जोर शोर से देखनी चाहिए, देखने के बाद ही तो पता चलेगा। अब हम अगर हमें 4 साहिबजादे नहीं देखते तो हमें क्या पता चलता है ये गुरुद्वारा हमारे पीछे शीशगंज साहिब है, इसकी क्या मान्यता है, ये क्यों बना? ऐसे तो बड़े गुरुद्वारे बने हैं, लेकिन इस गुरुद्वारे की क्या मान्यता है देखने के बाद पता चला। बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा फतेह सिंह, ये 4 साहिबजादे कौन थे, ये मूवी देखने के बाद पता चला। क्योंकि एनसीईआरटी ने जब इनका कार्यकाल था हमें पढ़ाया ही नहीं किताबों के अंदर। तो हम चाहते हैं जनता को सच्चाई सामने आए, आप उसका अगर विरोध करते तो जनता आपका विरोध करना शुरू कर देगी। लेकिन सर जो लोग बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि रिलीज नहीं होने देंगे, और लगातार लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि आप मूवी ना देखने जाइए क्योंकि इस मूवी पे हेट स्प्रेड करी जा रही है, ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे आप? हेट वाला काम अगर उन 2 बंदों ने किया था तो किया था, ऐसा तो है नहीं कि ये वाली मूवी देख के हम निकलेंगे और हम कलाम साहब को कोसना शुरू कर देंगे, बीर अब्दुल हमीद साहब को कोसना शुरू कर देंगे, सोफिया कुरैशी मैम को कोसना शुरू कर देंगे। नहीं, सनातन धर्म से आते हैं। हमारे तो धर्म में भी सुबह सुबह अगर मंदिर चले जाओगे तो एक ही चीज बोली जाती है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इस सब में 4 में सबसे प्रथम लाइन होती है अधर्म का नाश हो। हमारे पृथ्वी पे अगर श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं लिया था, उन्होंने अपना नाम बनाने के लिए नहीं किया था, उन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए लिया था। प्रभु श्री राम ने भी जन्म लिया तो उन्होंने भी अधर्म का नाश करना था, अहंकार का नाश करना था, उन्होंने धर्म का प्रचार नहीं करना था। और आज भी हमें पता है कि जो अधर्मी यहाँ पर अधर्म फैलाएगा, जो यहाँ पर कलयुगी अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा, उसका अंत निश्चित होगा। जनता जागरूक है, जनता को सब दिख रहा है, जनता बेवकूफ नहीं है कि राहुल गांधी 2 बार यात्राएं निकाल के आ गया, 26 अलायंस में सारे चोर इकट्ठे हो गए, उसके बाद भी देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया, क्योंकि जनता जान रही है कि देश के लिए कौन उचित है और कौन अनुचित है। लेकिन राहुल जी इसमें कोई मतलब खराब बात तो नहीं है ना कि अगर आने वाली जनरेशन और जो मौजूदा लोग इस चीज़ को लेकर के अवेयर हों कि ऐसी चीज़ें पास्ट में हो चुकी है, तो इस चीज़ को अगर अवेयर किया जाता है तो क्यों लोग जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनके समर्थन में आ जाते हैं कि हाँ मूवी में हेट स्प्रेड कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाली बात होगी, एक समुदाय को खुश करने के लिए सारी चीज़ें हो रही है, इस तरह की बातें क्यों शुरू हो जाती है? मैडम आप ये बताओ, ये अपने बंदों को रोकते क्यों नहीं? केरला फाइल्स बन गई, कश्मीर फाइल्स बन गई, अब ये कन्हैया उदयपुर फाइल्स बन गई। अभी आपको बताऊं 3 दिन पहले कभी पिक्चर आती है 4 साल बाद, कौन सी? पत्रकार फाइल्स।
पत्रकारों को मारा इन्होंने सीलमपुर के अंदर, पैर तोड़ दिया उनका, कैमरा छीन के ले गए, मॉब लिंचिंग करी है प्रॉपर 400 से 500 इकट्ठे होकर के। किस मदनी ने, किस मौलाना ने, किसने आगे बहिष्कार किया उनका, किसने जाकर के उनके ऊपर गिरफ्तारी की मांग की, आप बताइए। मतलब पत्रकार, चाहे आप भी पत्रकार हैं, आप समझती होंगी कि आप कैसे अपनी जान पे खेल खेल करके पत्रकारिता करते हैं। ऐसे ऐसे इलाकों में जा करके जनता के सम्मुख सच्चाइयां लेकर के आते हैं और वहां पे आपको पता चलता है कि आप अपने राज्य में सेफ नहीं है, दिल्ली जैसी राजधानी में सेफ नहीं है, आप महिला होकर के आप सेफ नहीं है। आप बताइए, वो महिला के पैर पे देखिए प्लस्तर। हमें दुख हो रहा है पत्रकार का ये रूप वो देख करके, उन लोगों को जरा नहीं आई, कैमरा लेके भाग गए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये फाइल्स पिक्चर बनेगी, जनता जागरूक होगी इससे, और जनता जागरूक होनी चाहिए। नहीं तो पत्रकार फाइल्स भी आ जाएगी, नौजवान फाइल्स भी आ जाएगी, बेटी फाइल्स भी आ जाएगी। ऐसी मूवीज बनेंगी तब जनता जागरूक होगी। तो मतलब कोई भी इस तरीके का बैन वगैरह नहीं लगाना चाहिए, मतलब लोगों को देखने देना चाहिए एक बार और फिर डिसाइड करना चाहिए कि देखने लायक। आजाद भारत है ना, संविधान इजाजत देता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब बोलने की इजाजत देता है तो हमें जो करना है हम अपनी मर्जी से करेंगे, इसके ऊपर हमारे को कोई थोप नहीं सकता। और मैं हाई कोर्ट से भी अपील करना चाहूंगा कि हर एक दलील को आप स्वीकार भी मत किया करिए। हाई कोर्ट के पास आपके वैसे ही बड़े सारे काम हैं, इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोग बेचारों की जमीनें बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं, वकीलों को पैसा दे दे करके। थोड़ा उन पे तरस खाइए और हर किसी की जो अपील है वो सुनना बंद कर दीजिए। धन्यवाद।